Hello students, welcome back to my YouTube channel P Khatri Mathematics classes. Today topic is class 11th Maths NCERT chapter 2 Relations and Functions exercise 2.1 solution. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं बेटा क्या दिया गया है हमें। क्या बेटा क्वेश्चन नंबर 1, इफ x प्लस 3 प्लस 1 y माइनस 2 बाई 3 मीन्स हमें क्या दिया ये कि ऑर्डर्ड पेयर इस ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल दिया गया है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, x और y की। बेटा क्वेश्चन को सोल्व करवाने से पहले मैं बता देता हूं, मैंने इस एक्सरसाइज का 2.1 का इंट्रोडक्शन दे रखा है, देन उसके बाद एग्जांपल्स करवाए थे। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो बेटा पहले वो लेक्चर देख के आए। अगर आपने वो लेक्चर्स बिल्कुल ईमानदारी से खुद से प्रॉपर वे से अगर समझ के किए हैं तो बेटा मैं गारंटी लेता हूं कंप्लीट एक्सरसाइज में एक सिंगल प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। ठीक है, तुम खुद कमेंट करके बताओगे कि सर हमें कंप्लीट एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। कब? जब इंट्रोडक्शन लेक्चर आप कर लोगे। क्लियर है? तो देखते हैं क्वेश्चंस बेटा। हमें क्या निकालनी है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है और हमें गिवन है क्या कि एक ऑर्डर्ड पेयर कौन सा, x प्लस 3 एक्स बाई 3 प्लस 1 और y माइनस 2 बाई 3 इक्वल है किसके, 5 बाई 3 और 1 बाई 3 के इक्वल है। तो मैं इंट्रोडक्शन लेक्चर में बता के आया था कि फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का ये क्या है, फर्स्ट एलिमेंट, ये किसके इक्वल होगा, सेकंड ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा। और फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट किसके इक्वल होगा, सेकंड ऑर्डर्ड पेयर की सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। दैट्स क्लियर। तो यहां से क्या है हमारे पास, x बाई 3 प्लस 1 इक्वल टू 5 बाई 3 आया। दैट्स क्लियर। और यहां से क्या आ जाएगा कि y माइनस 2 बाई 3 इक्वल टू 1 बाई 3 आएगा। दैट्स क्लियर बेटा। क्या हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं x और y में, तो x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या, यहाँ से बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो देखते हैं बेटा क्या आएगी वैल्यूज। तो x की वैल्यू क्या आएगी, देखो x बाई 3 इक्वल टू 5 बाई 3 माइनस 1 उस साइड जाके माइनस मीन्स कितना आया, x बाई 3 इक्वल टू 3 एलसीएम मीन्स 5 माइनस की 3 मीन्स कितना आया, x इक्वल टू 5 माइनस 3 इज 2 डिवाइडेड बाई 3। दैट्स क्लियर। और ये 3 उस साइड जाके मल्टीप्लाई मीन्स 2 इंटू 3 से 3 कैंसिल आउट मीन्स जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई, 2 आई। x की वैल्यू कितनी आई बेटा हमारे पास से 2 आई। चेक कर लो, x इज 2। क्लियर है। ऐसे ही y निकालेंगे तो y कितना आएगा, y इक्वल टू 1 बाई 3 और प्लस के 2 बाई 3 मीन्स y इक्वल टू 3 एलसीएम ले लो, कितना आया 1 प्लस 2 मीन्स y इक्वल टू 3 बाई 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 मीन्स y की वैल्यू कितनी आई 1। और हमें क्या निकालना है, x और y की वैल्यू निकालनी थी। तो यहां से हम क्या लिख देंगे कि द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है बेटा, इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स, ए सेट में कितने एलिमेंट्स दिए 3 एंड द सेट बी इज दिस, देन द फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी में हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट कितने हैं, 3 करवा चुके हैं ना बेटा ऐसा काम। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट कितने, 1 2 3 मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट भी कितने हैं, 3 है। क्लियर है। हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी निकालना है। जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी निकालना है तो ये किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट कितने हैं, 3 है। number of elements in B set is also 3, 3 3 जा 9 means number of elements in A cross B में कितने elements आएंगे, 9 आएंगे। मीन्स ऑर्डर्ड पेयर्स कितने आएंगे A क्रॉस B में, 9 आएंगे। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा क्या है। इफ जी सेट में दिया गया, जी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, कौन कौन सी, 7 और 8। एंड एच एलिमेंट, एच एलिमेंट में कितने हैं, 3 एलिमेंट्स, कौन कौन से, 5, 4 और 2। फाइंड जी क्रॉस एच एंड एच क्रॉस जी, मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जी एंड एच एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एच एंड जी हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है। तो हमें गिवन क्या क्या बेटा वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है एक जी सेट, उस जी सेट में जो एलिमेंट्स वो कितने हैं, 7 और 8 है। ठीक है। उसके बाद एक एच सेट है, एच सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 5, 4 और 2 है। हमें क्या निकालना है, जी क्रॉस एच निकालना है पहले। ठीक है। जी क्रॉस एच निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो ये एक क्या होगा सेट जो हमें गिवन है, कौन सा, फर्स्ट सेट जी। सेकंड सेट को देखेंगे, सेकंड सेट क्या है, एच, मीन्स जी सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, 7 और 8 है। ठीक है। एच सेट में जो एलिमेंट्स एक बार उनको लिख लेते हैं, कौन कौन से हैं, 5, 4, 2। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जी एंड एच की जब करते हैं तो कैसे आएंगे एलिमेंट्स, पेयर बनाएंगे। मीन्स 7 किसके साथ पेयर बनाएगा, 5 के साथ। 7 किसके साथ पेयर बनाएगा, 4 के साथ। और 7 किसके साथ पेयर बनाएगा, 2 के साथ। ऐसे पेयर बनाएगा। उसके बाद अब 8 भी सभी के साथ क्या बनाएगा, पेयर। 8 जो एलिमेंट है, जी का एलिमेंट है 8, वो भी सभी एलिमेंट्स के साथ क्या बनाएगा, पेयर। किसके एलिमेंट्स के, एच के एलिमेंट्स के साथ। तो यहां से क्या कर दूं मैं, 8 5 के साथ पेयर बनाएगा, 8 4 के साथ पेयर बनाएगा, 8 2 के साथ पेयर बनाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, जी क्रॉस एच में जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, 7 5। फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, 7 5। उसके बाद 7 4, उसके बाद 7 2। ठीक है। देन उसके बाद 8 5, देन उसके बाद 8 4 और उसके बाद 8 2। ये सभी ऑर्डर्ड पेयर्स किस में होंगे, जी क्रॉस एच में होंगे। क्लियर है। सेम ऐसे ही एच क्रॉस जी निकालना है तो पहले कौन सा सेट बनाएंगे, एच बनाएंगे, उसके बाद कौन सा बनाएंगे, जी। तो मैं यहाँ पे कर देता हूं एच क्रॉस जी निकालना है। क्या निकालना है, एच क्रॉस जी। तो यहाँ पे एक सेट बनाएंगे। फर्स्ट सेट कौन सा होगा आपकी बार, हमारा एच होगा। सेकंड सेट क्या होगा आपकी बार, हमारा जी होगा। जी सेट में क्या क्या है बेटा, 7 और 8 है। एच में क्या क्या है, 5 4 और 2 है। ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 5 4 और 2 है। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद अब चेक करेंगे क्या क्या पेयर्स बनेंगे, क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। पहले 5 पेयर बनाएगा किसके साथ, 7 के साथ भी और 8 के साथ भी। उसके बाद अब 4 भी क्या बनाएगा, पेयर किसके साथ, 7 के साथ भी और 8 के साथ भी। उसके बाद 2 भी क्या बनाएगा, पेयर किसके किसके साथ है, 7 के साथ भी और 8 के साथ भी। तो हमारे पास कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, मैंने इसीलिए अलग अलग कलर के पेन से काम किया बेटा। तो एच क्रॉस जी में क्या आ जाएगा, एच क्रॉस जी में आ जाएगा बेटा 5 7, उसके बाद 5 7, उसके बाद 5 8 आएगा। दैट्स क्लियर। उसके बाद 4 7 और 4 8, उसके बाद 2 7 और 2 8। ये सभी क्या आ जाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स किस में, एच क्रॉस जी में आ जाएंगे। दैट्स क्लियर। और यही हमने दोनों फाइंड आउट करने थे इस क्वेश्चन में। क्लियर है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। क्या है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। मीन्स हमें नीचे कुछ स्टेटमेंट दी गई है 1 2 और 3। उन स्टेटमेंट्स में हमें ये बताना कि कौन सी ट्रू और कौन सी फॉल्स है। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगर स्टेटमेंट क्या हो, फॉल्स हो, तो रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। तो जो गिवन स्टेटमेंट है उसको आपको ठीक लिखना है। क्लियर है। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट क्या है। इफ P सेट दिया में MN, Q सेट दिया में NM, देन P क्रॉस Q दिया में MN और NM। देखो इसको बताना है सबसे पहले तो ये ठीक है या गलत है। तो सबसे पहले अगर इसको हमें बताना है तो एक P सेट गिवन हमें, क्या गिवन हमें, एक P सेट, और एक क्या गिवन हमें, Q सेट। ठीक है। P सेट में जो एलिमेंट्स है वो कौन सा है, M और N है। Q सेट में जो एलिमेंट है वो कौन कौन से हैं, N और M है।
तो इसकी क्या करनी है, हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने में P क्रॉस Q करना है। तो क्या क्या आएगा, MN आएगा, MM आएगा, उसके बाद NN आएगा और NM आएगा। तो इट मीन्स देखो MN आएगा, ठीक है, MM आएगा, MM नहीं है, मीन्स ऐसा ऑर्डर्ड पेयर हमें मिल गया कि जो आना चाहिए था लेकिन इसके अंदर नहीं लिखा। इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट कैसी है बेटा, फॉल्स है। अब साथ में बोल रखा गया स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स, तो रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। तो गिवन स्टेटमेंट क्या लिखनी है, हमें करेक्ट लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे, करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, देखते हैं बेटा कैसे लिखने वाले हैं करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, ध्यान से देखना है। हमारे पास P सेट गिवन है, तो लिखेंगे इफ P इक्वल टू MN, P सेट में क्या है, MN एलिमेंट्स, एंड Q सेट में जो एलिमेंट्स वो क्या है, NM है। तो देन इफ के साथ जो होता है वो गिवन होता है और देन के बाद वाला हमें प्रूव करना होता है। तो देन P क्रॉस Q में क्या आएगा, चेक कर लो। अगर यहाँ से P क्रॉस Q मैं निकालूं तो क्या क्या आएगा बेटा, करना चेक एक बार। MN आएगा, उसके बाद MM आएगा, उसके बाद NN आएगा और क्या आएगा, NM आएगा। ये सभी ऑर्डर्ड पेयर्स आने चाहिए थी और आए कितने, 2 लिख रखे हैं लेकिन आने कितने चाहिए थे, ये 4। तो यहाँ पे P क्रॉस Q में क्या आ जाएगा, MN आ जाएगा, MM आ जाएगा और NN आ जाएगा और साथ में NM भी आ जाएगा। दैट्स क्लियर, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट पार्ट। क्लियर है। सेम ऐसे ही सेकंड पार्ट को देखना है, तो देखते हैं बेटा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा, क्या दिया हमें कि इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स, मीन्स A सेट भी कैसा है, नॉन एम्प्टी, और B भी कैसा है, नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी सेट मीन्स क्या बेटा, उनके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स जरूर है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, मीन्स कुछ ना कुछ एलिमेंट्स जरूर है। ठीक है, देन A क्रॉस B, तो जब अगर A और B नॉन एम्प्टी सेट है तो जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड B करेंगे वो भी क्या आएगी, एक नॉन एम्प्टी सेट आएगी। बिल्कुल ठीक है। सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, और A क्रॉस B जो आएगा उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, जो ऐसी इस फॉर्म के आएंगे, XY फॉर्म की। क्लियर है। सच दैट जो ये फर्स्ट एलिमेंट है X, ये फर्स्ट सेट से होगा और ये जो सेकंड एलिमेंट है Y वो सेकंड सेट से होगा। तो वही लिख रखा है, सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B। इट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है, कंप्लीट है, बिल्कुल ठीक है, मीन्स ट्रू है। क्लियर है बेटा। और जब ट्रू हो तो उसका हमें कोई रीजन नहीं देना था। क्लियर है। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। इफ A इज दिस, B इज दिस, देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू फाई। चेक कर लो, फाई क्या है, नल सेट है। फाई को क्या बोलते हैं, हमें नल सेट बोल दें या एम्प्टी सेट बोल दें। दैट्स क्लियर। या फिर क्या भी बोलते थे बेटा सेट के चैप्टर में, वॉइड सेट भी बोल देते थे। बोलो जल्दी। क्लियर है। ये इसी के नाम होते हैं तीनों। ठीक है। अब देखो किसी सेट के साथ, मान लो ये A नहीं है यहाँ पे, तो B का इंटरसेक्शन जब 5 के साथ करेंगे मीन्स कॉमन एलिमेंट आना चाहिए। क्या कॉमन एलिमेंट दोनों में कुछ होगा, नहीं, तो इट मीन्स क्या आ गया, 5 आ गया। दैट्स क्लियर। B इंटरसेक्शन 5 क्या आया, 5 आया। और 5 का जब क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, A के साथ। और बेटा मैंने बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट 2 नॉन एम्प्टी सेट्स की होती है, ना कि अगर उनमें से एक सेट भी एम्प्टी हो गया तो क्रॉस प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं आने वाला। और इसीलिए क्या लिख रखा है, 5। इट मीन्स ये स्टेटमेंट भी क्या बेटा, ट्रू है, ट्रू। क्लियर है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपको अच्छे से समझना होगा बेटा ऐसे क्वेश्चंस को। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी कितने सेट्स की, 3 सेट्स की। क्लियर है। तो देखो क्या दिया हमें, इफ A इज दिस, फाइंड A क्रॉस A मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A सेट की A सेट के साथ, देन फिर से A सेट के साथ। ये हमने बताया था बेटा कैसे करना है। तो देखो
हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है, तो सबसे पहले यहाँ पे भी ए सेट लेंगे, दिस इज ए सेट, और यहाँ पे भी सेकंड सेट भी क्या होगा हमारा ए सेट। तो पहले दो सेट्स की क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। ए में क्या है -1 और +1, -1 और +1। तो सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूँ, ए क्रॉस ए निकाल रहा हूँ, ठीक है। क्या निकाल रहा हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए। तो क्या आएगी -1 -1 -1 +1, एक तो ये आएगी। उसके बाद +1 -1 और +1 +1 मीन्स ए क्रॉस ए में कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स आए, -1 -1 -1 +1 +1 -1 और +1 +1, यही आएगा बेटा। बोलो जल्दी से, ए क्रॉस ए में यही आएगा। अब हमें करना क्या है, ए क्रॉस ए निकालना है। मीन्स अब की बार जो एक सेट होगा वो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए होगा, और दूसरा सेट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दैट्स क्लियर। तो अब करते हैं इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। तो पहले एलिमेंट लिख लेते हैं। इसमें एलिमेंट कौन सा है, -1 -1 -1 +1 और +1 -1 और बेटा +1 +1, और यहाँ पे क्या है -1 और +1। दैट्स क्लियर। तो यहाँ से कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, -1 -1 और -1 आएगा। उसके बाद -1 -1 और 1 आएगा, ऐसे ही होगी, ठीक है। उसके बाद चलो लिख देते हैं क्या कर रहे हैं हम, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। तो उसमें जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर आया वो क्या आया, -1 -1, सॉरी ऑर्डर्ड नहीं, ट्रिपलेट्स आएंगे बेटा, -1 -1 और -1। उसके बाद -1 -1 और उसके बाद +1, ठीक है, ऐसे आएंगे। उसके बाद -1 +1 -1, ये इसके साथ बनेगा और इसके साथ भी बनेगा। तो क्या आया, -1 +1 -1, उसके बाद -1 +1 और +1, ठीक है। उसके बाद फिर से चलो सेपरेट पेन से काम कर देते हैं, आपको अच्छे से पता चलता रहे। ये इसके साथ पेयर बनाएगा और ये इसके साथ भी पेयर बनाएगा। तो मीन्स हमारे पास क्या आया, यह आया हमारे पास +1 -1 -1, उसके बाद +1 -1 और +1, ठीक है। बोलो जल्दी से। उसके बाद अब ये लास्ट वाला बचा है, इसको भी अलग पेन से अगर काम करें तो इससे कर देते हैं बेटा +1 +1 और -1, +1 +1 और +1, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, +1 +1 -1, +1 +1 और +1। दैट्स इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड ए की। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा क्या है। इफ ए क्रॉस बी मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी हमें दिया, क्या 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 इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, क्या ax ay bx by। फाइंड ए एंड बी मीन्स अब की बार हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है और सेट निकालने मीन्स सेट बताने हैं। तो देखो बेटा चेक कर लो, अगर ए क्रॉस बी ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आई हुई है, तो मैंने बताया था अगर हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं, अगर ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो फर्स्ट सेट का होता है बेटा, बताया था मैंने। दैट्स क्लियर। मीन्स ये किसके हैं, ये सभी एलिमेंट्स सेट ए के एलिमेंट्स मैं लिख दे रहा हूं, आपको नहीं लिखने हैं ऐसे, ठीक है। और जो ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड एलिमेंट होता है वो कौन से सेट का होता है, सेकंड सेट का। और सेकंड सेट कौन सा है, बी। मीन्स ये कौन से सेट के होंगे, बी सेट के एलिमेंट्स होंगे। दैट्स क्लियर। और मैंने साथ में ये भी बोला था कि सेट के अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं, तो सेट ए और सेट बी में क्या आएगा, सेट ए में ए आ चुका है, क्या दोबारा से आएगा, नहीं, रिपीट नहीं होगा। फिर ये सेट में क्या है, बी, तो ए और बी आ गया, फिर से बी है तो रिपीट नहीं करना है। दैट्स क्लियर। अब सेट बी क्या बनेगा, बी में क्या है, एक्स है, ठीक है। उसके बाद बी सेट में क्या है, वाई है, ओके। देन बी सेट में फिर से एक्स है, एक्स पहले आ चुका है। बी सेट में फिर से क्या है, वाई है, बी वाई पहले आ चुका है। तो इट मीन्स बी सेट में क्या क्या आएगा, एक्स और वाई आएगा। तो हमारे पास ए सेट में ए और बी एलिमेंट्स हैं और बी सेट में एक्स और वाई एलिमेंट है। दैट्स क्लियर बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।